नमस्कार साधकों, क्या आपने कभी सोचा है कि चंद्र ग्रहण के समय अगर भद्रा भी हो तो ब्रह्मांड में कैसी ऊर्जा सक्रिय होती है? क्या यह केवल अंधविश्वास है या कोई गहरा ज्योतिषी रहस्य है? आज हम जानेंगे ऐसे तथ्य जो शायद आपने पहले कभी नहीं सुने होंगे। पौराणिक कथा के अनुसार ब्रह्मा के क्रोध से भद्रा प्रकट हुई। जब उसका उग्र रूप सृष्टि में विघ्न डालने लगा, तब शिव ने उसे आशीर्वाद दिया कि वे केवल विशेष काल में ही प्रभाव डालें। तभी से भद्रा काल का महत्व माना जाता है। ज्योतिष में कहा जाता है कि भद्रा कभी स्वर्गलोक, कभी पृथ्वीलोक और कभी पाताल लोक में रहती है। यदि भद्रा पाताल लोक में हो तो उसका प्रभाव कम होता है, यदि पृथ्वीलोक में हो तो उसका प्रभाव अधिक माना जाता है। ग्रहण के समय यदि भद्रा पृथ्वीलोक में हो तो यह समय अत्यंत संवेदनशील माना जाता है। दूसरी कथा कहती है कि जब सृष्टि की रचना हो रही थी, तब ब्रह्मा के क्रोध से भद्रा उत्पन्न हुई। उनका रूप अत्यंत भयानक था। वे हर कार्य में बाधा डालने लगी। तब शिव ने उन्हें आशीर्वाद दिया कि तुम पंचांग के एक विशेष काल में निवास करोगी। उस समय कोई शुभ कार्य नहीं होगा, परंतु युद्ध, शत्रु दमन, तंत्र साधना आदि में तुम्हारा समय प्रभावशाली होगा। इसलिए भद्रा काल में विवाह, मुंडन, गृह प्रवेश आदि वर्जित माने जाते हैं। अगर चंद्र ग्रहण और भद्रा काल एक साथ हों तो मानसिक अस्थिरता बढ़ सकती है, आध्यात्मिक साधना अधिक प्रभावी होती है, मंत्र जाप का फल कई गुना बढ़ता है, तंत्र साधना के लिए शक्तिशाली समय माना जाता है। विशेष रूप में राहु और केतु का प्रभाव ग्रहण में सक्रिय रहता है। भद्रा वास्तव में कोई साधारण शब्द नहीं है। ज्योतिष में भद्रा को विशिष्टीकरण कहा जाता है। पंचांग के 5 अंग होते हैं: विधि, वार, नक्षत्र, योग और करण। इसमें से एक करण है विष्टि, जिसे ही भद्रा कहा जाता है। शास्त्रों के अनुसार भद्रा को महाभारत और स्कंद पुराण में शनि की बहन बताया गया है। कहा जाता है कि भद्रा अत्यंत उग्र स्वभाव की देवी हैं और उनके प्रभाव से शुभ कार्य करना अशुभ माना जाता है। अगर चंद्र ग्रहण हो तो भद्रा का क्या रूप होता है? हर ग्रहण में भद्रा हो ऐसा जरूरी नहीं। भद्रा तब मानी जाती है जब ग्रहण का समय पंचांग के अनुसार विष्टिकरण में पड़े। अगर चंद्र ग्रहण के दौरान विष्टिकरण चल रहा हो तो उसे भद्रा काल माना जाता है। अगर भद्रा का भाव चल रहा हो तो मंत्र जाप, महामंत्रुंजय, गायत्री मंत्र, ध्यान, दान, ग्रहण के बाद स्नान जरूर करें। क्या ना करें? शुभ कार्य नहीं करें, नया काम नहीं करें, भोजन पकाना परंपरा अनुसार नहीं करें। गूढ़ रहस्य क्या है? ज्योतिष मानते हैं कि यदि भद्रा पाताल लोक में होती हो तो उसका प्रभाव कम होता है, और यदि स्वर्ग या पृथ्वी लोक में हो तो उसका प्रभाव अधिक माना जाता है। इसलिए डरिए मत, जागिए। ग्रहण अंधकार नहीं, आत्मचिंतन का द्वार है। अंत में वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।